कल ना ओबराय भैया से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन के लिए ध्यान के लिए चलूंगा। मैंने कहा अच्छा फैसला है। फिर मैंने उनसे पूछा, वो ना स्क्रैप खरीदते हैं लोहे का। मैंने कहा भैया आपके यहाँ पे स्क्रैप लेकर कौन आता है? कह रहे लेबर लेके आती है और ड्राइवर लेके आता है। मैंने कहा और देता कौन है? कह रहा कंपनी वाले। मैंने कहा अगर आप लेबर के साथ ही रहने लग जाओ, क्योंकि करता तो लेबर है, तो क्या होगा? कह रहे क्या होगा मतलब? मैंने कहा मतलब आपके घर पे तो कंपनी से लेबर लेके आई, ड्राइवर लेके आया, अब आप उन्हीं के साथ रहो कि मैं देख पा रहा हूं कि हर बार लेबर और ड्राइवर ला रही है, मैं इसी के हिसाब से चलूंगा। तो आपकी सोच लेबर जैसी हो जाएगी, आपके बिहेवियर लेबर जैसी हो जाएगी, आपके भाव लेबर जैसे हो जाएंगे, कल आप भी लेबर हो जाओगे। मैंने कहा तरक्की किस में ज्यादा है, लेबर के साथ रहने में या जहां से आ रहा है उस मालिक के साथ रहने में? कह रहे मालिक के साथ रहने में। मैंने जितने बड़े मालिक के साथ रहोगे उतने फायदे हैं। कह रहे हाँ। मैंने और अगर मालिक के ज्यादा खास हो गए तो हो सकता है पैसा भी ना देना पड़े, उधार पे ही माल चल जाए। कह रहा हाँ। मैंने कहा ये सृष्टि में देता कौन है और करता कौन है? मैं देता है परमात्मा। किस शर्त पे देता है? जो आपकी तप की शक्ति होती है, चाहे आपने इस जन्म में तप करा हो या पिछले जन्मों का तप हो, पर जितने ही आपकी तप से निकला हुआ बल है उतना परमात्मा देता है। और वो इस ब्रह्मांड में लेके कौन आता है? वो इस ब्रह्मांड में लेके आता है मन, क्योंकि ये सृष्टि मनोमय है। ठीक है? मन कौन है? जो लेकर आता है, देने वाला मन नहीं है। मन कौन है? जो लेकर आता है। तो जो लेकर आ रही है लेबर, उसकी हिसाब से चलोगे, उसकी बातों से चलोगे तो तुम भी लेबर बन जाओगे। आज की डेट में लोग कहते हैं मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, और शक्तिहीन रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन की सुन ली। मन की सुन ली, मन तो खुद सर्वेंट है। उसकी सुनते सुनते तुम क्या बन गए? सर्वेंट। और कुछ लोग तो ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि आज वो सर्वेंट के लायक भी नहीं है। नो वन इज गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल 100% सही। काम में देख लो करना ही नहीं चाहते, पैसा दे दो काम नहीं करना चाहते। यस। अब वो मन की इतनी ज्यादा उसमें आ गए हैं, इतना वैक्यूम पैदा हो गया है कि पहले क्या था, तप स्टार्ट, असलियत क्या है, तप इज इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है? ये तप वर्ड को हटा के ना एफर्ट डाल दिया गया। था क्या? तप। तप इज इक्वल टू एफर्ट। तप इज इक्वल टू शक्ति। शक्ति इज इक्वल टू फिजिकली जो आपको चीजें मिलेंगी। ये मिलती किस पे थी? तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। ये ट्रैप समझो, इन्होंने तप वर्ड ही हटा दिया। इन्होंने क्या कहा? एफर्ट करने पड़ेंगे। तप कौन करता है? राजा। तप कौन करता है? जो साधक होता है। ये करते हैं तप। क्यों? क्योंकि इनको ब्रह्मांड जीतना है। एफर्ट कौन करता है? लेबर। एफर्ट कौन करते हैं? नौकर। ये शब्द ही नौकर का है। एफर्ट एफर्ट एफर्ट, हार्डवर्क। हार्डवर्क कौन करते हैं? नौकर। मालिक तप करता है, तपता है, वो अंदर बैठा होता है, पर फिर भी वो हीरे को तपाया जाता है, सोने को तपाया जाता है।
आप समझ रहे हो? एक जो मालिक जब एक एफर्ट दे रहा है, उसकी नजर में वो है तप, कि मैं तप रहा हूं, मैं अपने आप पर काम कर रहा हूं। और जो नौकर है, समझ रहे हो, जो उस एक्टिविटी से प्रेम नहीं कर रहा, वो क्या कहेगा? हार्डवर्क है। वो क्या कहेगा? स्ट्रगल है। वो क्या कहेगा? एफर्ट है। अरे जिसको प्रेम है उसके लिए तो तप है। आप समझ रहे हो? अब आपने स्कूल बनाए, आपके लिए हार्डवर्क अगर आप बोलोगी तो नौकर हो। मैं कहती हूँ हमें पता ही नहीं था, हम इतनी ऊंचाई पे प्रेम में लगे हुए थे। तो वो जो जिसके साथ प्रेम, आस्था, समर्पण ये जुड़ जाए, उस वर्क को कहते हैं। सच बता रही हूँ कसम से, अपने रोजगार की पता नहीं था वाहिगुरु आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचाएगा। बस प्यार ही प्यार होता था कि तेरी सेवा कर दूं, ये बच्चे कहीं पहुंच जाए। उन्होंने आके आज मेरे को सैलरी देनी है। बिल्कुल। हो सकता है विश भी ना करे, लेकिन एक चाहत थी मन में। तो ये जो आप समझ रहे हो, जिसके अंदर गिविंग का भाव है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर समर्पण है, मतलब इतने दुख जिसके अंदर त्याग है। अगर इतना प्रेम ना होता ना तो यहाँ ना पहुंचते। पता ही नहीं चला उन दुखों का। बताओ, फाइनेंशियली इतने दुख थे और इन दुखों का पता ही नहीं चला। इसको कहते हैं तप। क्या कहते हैं? तप। और आजकल वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? लाइफ इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ये नौकर बोल रहा है। तभी इतनी हाईली एजुकेटेड देखो 50,000 लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। लाइफ इज ऑल अबाउट एफर्ट्स। ये किसके शब्द हैं? ये मन के शब्द हैं। ये आपके शब्द नहीं है। और मन की सुनोगे तो नौकर हो जाओगे। क्योंकि मन, आप देखो ना, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मन जो है वो देता है, मन जो है वो करता है। समझ रहे हो? देता अकाल पूरक है। जैसे आपने सब्जी लाकर दे दी, करती आपके स्टाफ हैं। समझ रहे हो? वो करने वाले हैं, आप देने वाले हो। अगर मैं उसका फ्रेंड होता, आज मैं उसका फ्रेंड हूं जो देने वाला है, तो आप मुझे फोन करते हो जल्दी आ जा, और सबसे पहले भोजन मुझे मिलता है। समझ रहे हो? अगर मैं उसका फ्रेंड होता तो मेरी बात क्या होती? कुछ बचा है प्रीति दीदी के घर तो मुझे दे जाओ। अगर मैं उसका फ्रेंड होता, वो क्या कहता? अभी घर के सब खा लेंगे फिर तुझे मिलेगा। डिफरेंस समझ रहे हो? नौकर वाला भाव बचा हुआ। यही तो कर रही है सारी सृष्टि। किस किस तरीके से? पांचों के पांचों सेंसेस में मन ने आपको नौकर बना रखा है। पांचों के पांचों सेंसेस से मन ने आपको नौकर बना रखा है।